तो हमने 15 चैप्टर 4th कैंटो 15 चैप्टर में देखा था, किंग पृथु महाराज जो थे उन्होंने बोला था सारे स्कॉलरली पोएट्स को कि डू नॉट अप्रिशिएट मी, आप मुझे अप्रिशिएट करो मत, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी कोई क्वालिटीज दिखाई नहीं है। तो प्रभुपाद उसके पर्पॉट में कहते हैं कि आप किसी से अप्रिसिएशन की कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है और आप अगर उससे खुश हो रहे हो, इसका मतलब आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा फिर आप खुश होंगे। तो कल हमने देखा था कि चातक पक्षी होता है, चातक नाम का एक बर्ड होता है, वो आ करके पूरा साल मुंह खोल के बैठ जाता है, मुंह खोल के बैठ जाएगा और जब बारिश की बूंदे पड़ेगी तभी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। उसकी तो खुशी बारिश की बूंदों पे डिपेंड करती है, आसपास इतना पानी है लेकिन नहीं, उसने नहीं पीना, उसने सिर्फ बारिश की बूंदों पे। वैसे ही कुछ लोग होते हैं दूसरों की तारीफ के मोहताज बन जाते हैं, दूसरों के अप्रिसिएशन के मोहताज बन जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकली हैप्पी नहीं रह पाते। प्रभुपाद ने हमें क्या बताया है? चैंट एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद क्या चाहते हैं, हम कैसे हो? हैप्पी हो। प्रभुपाद ओरिजिनली अपने सारे बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हम सब प्रभुपाद के बच्चे हैं, प्रभुपाद के बच्चों के बच्चे हैं, हमारे दादा गुरु है प्रभुपाद। कौन है? हमारे दादा गुरु, आप लोगों के परदादा गुरु होंगे प्रभुपाद, है ना? हमारे दादा गुरु है, आप लोग जब गुरु एक्सेप्ट करोगे आपके परदादा गुरु हो जाएंगे वो। तो हमारे जो एक्चुअल गुरु है, तो उनकी इच्छा तो एक ही है ना कि सारे उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं, सारे हैप्पी रहे, है ना? उनका सपना क्या है? प्रभुपाद हमें कैसे देखना चाहते हैं? हैप्पी। अगर हम सैड सैड होके ऐसे रहेंगे बनाना फेस, तो अच्छा लगेगा प्रभुपाद को? हमने कैसे बनना है? वाटरमेलन फेस। कैसा फेस बनना है? वाटरमेलन के ऐसे लिप्स निकालोगे बीच में कट करके तो वाटरमेलन कैसा हंसेगा? लंबा हंसेगा ना। तो प्रभुपाद चाहते हैं वी शुड बी हैप्पी, और प्रभुपाद ने हमें रोड भी बताई है, मेथड भी बताई है, टेक्निक भी बताई है। क्या टेक्निक है प्रभुपाद ने बताई हुई हमें? चैंट एंड बी हैप्पी। So that is the way. तो पृथु महाराज भी on the same lines he is telling, if you want to be happy then no, don't expect appreciation from others. नहीं तो आप रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दोगे, उसकी मर्जी होगी तब वो बटन दबाएगा, अप्रिसिएशन करेगा, तब जाके आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, बाकी टाइम। तो 365 डेज में से 364 डेज आप ऐसे सैड रहोगे, वन डे किसी ने अप्रिशिएट किया, हंसे, अगले 364 डेज वापस सैड। तो इस तरीके से डोंट हैंकर फॉर अप्रिसिएशन। हैंकरिंग जो होती है अप्रिसिएशन के लिए, वो कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। अभी समझ में नहीं आएगा, छोटे हो, बड़े होते होते एक दिमाग में रखना बस कि एक दिन मुझे ऐसा इंसान बनना है जिसको अप्रिसिएशन से आसक्ति ना है। किसी तो दिन में पृथु महाराज की इंस्ट्रक्शन जो है उनकी तरह मैं फॉलो कर पाऊं, क्योंकि भगवान पार्शियल इनकारनेशन लेके आए हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन ये जो भगवान अपने इससे सिखा रहे हैं अपने बर्ताव से, वो कभी ना कभी तो मैं फॉलो कर पाऊं। अभी नहीं हो पाएगा, मे बी 2 साल नहीं हो पाए, मे बी 10 साल नहीं हो पाए, मे बी 20 साल तक नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन पक्का आएगा। तो पृथु महाराज पे मेडिटेट करोगे, कॉन्टेम्पलेट करोगे, एक ना एक दिन ये क्वालिटी पक्का आ जाएगी। अभी अपने आप को बुरा नहीं समझना, ठीक है? अभी आगे देखते हैं। 16 चैप्टर हमने देखा था, 16 चैप्टर में कल देखा था कि पृथु महाराज जी ने बोलने पर भी ये सारे जो पोएट्स थे जो बहुत अच्छे कम वर्ड्स में ज्यादा तारीफ करते हैं, वो चुप नहीं हुए। उन्होंने बोला हे राजन, हमें तो ऋषि मुनियों ने बताया है, ऊपर के जो ऋषि मुनि है, सत्यलोक में जो मुनि ऋषि है और संत है, सेजेस है, उन्होंने बताया है सिलेक्टिव वर्ड्स यूज करना, बहुत टैलेंटेड वर्ड्स यूज करना, कि कम वर्ड्स में ज्यादा तारीफ हो पाए। 2 लाइन में 20 लाइन जितना बोलना, 2 लाइन में ऐसे बोलो कि जिसके ऊपर 20 लाइन क्या 200 लाइन लिखा जाए, ऐसे बोलना। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के वर्ड्स चूज किए थे, और कम वर्ड्स में उन्होंने बोला कि हम तो आपकी तारीफ करना रोक ही नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि आप हो ही अनंत, आपके गुण ही इतने अनंत है कि हम कितना भी कोशिश करें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि आप आप वेना के बॉडी से निकले हो, लेकिन फिर भी आप भगवान के एक्सपांशन हो, यू हैव अपीयर्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ सिंफुल वेना, पापी वेना की बॉडी से निकले हो,
लेकिन आप एक्सपांशन हो कृष्ण भगवान के, बड़े बड़े डेमीगॉड जो है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो आपको पूरी तरह आज तक ग्लोरीफाई नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मा जी शिव जी कितना भी बोले, ऐसे हो जाता है कि वो जैसे 30 सेकंड 1 मिनट बोल रहे हैं, पूरी तरह कृष्णा को ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, कितना भी बोलो आप मतलब ब्रह्मांड के टाइम के हिसाब से ऐसे लगेगा जैसे 12 घंटों वाला ग्लोरिफिकेशन करना है कृष्णा का, लेकिन फिट नहीं आ रहा है 30 सेकंड में, फिट नहीं आ रहा है 1 मिनट में। हमारी लाइफ ही ब्रह्मा जी के 60 आई ब्लिंक्स की तरह है। ब्रह्मा जी ने 1 2 3 4 ऐसे 60 टाइम्स करना है, हम मर जाएंगे उतने में। अब इतने कम टाइम में वेरी डिफिकल्ट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, क्योंकि कृष्णा की लीला है, हमारे ऐसे 100 जन्म हो जाएंगे ना, 100 जन्मों में ब्रह्मा जी के कितने ब्लिंक्स होंगे, 600 6000 है ना। तो 6000 ईयर्स में कृष्णा की तो अनंत लीला है। 6000 ज्यादा से ज्यादा 6000 मल्टीप्लाइड बाय 12000 कर लो, इतनी लीलाएं हो पाएंगी। अनलिमिटेड लीलाएं आप कवर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे करके क्या हो जाता है ना, फिर तो कहते कि बहुत मुश्किल है आपको ग्लोरीफाई करना। ब्राह्मणों ने तो हमें बताया है कि आपका जो आपकी ग्लोरीज जो है कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा आपकी करुणा का हम ये करें। तो डिवोटीज क्या करते हैं ना, डिवोटीज को समझ में आता है कि कृष्णा सिर्फ दौड़ते हैं तो भी करुणा दिखाते हैं। कृष्णा को स्पेशली हमारे लिए कुछ खाना पकाना नहीं पड़ता, हमें कपड़े देने नहीं पड़ते, हमारे लिए कृष्णा को घर नहीं बांधना पड़ता। कृष्णा सिर्फ इधर से उधर दौड़ते हैं और भक्त हैप्पी हो जाते हैं। अरे वो देखो कृष्णा कैसे भाग रहे हैं, अरे वो देखो कृष्णा कैसे यशोदा मैया को देके रो रहे हैं, अरे वो देखो कृष्णा डर गए हैं अपनी मैया से, देखो मैया के पल्लू के नीचे छिप गए हैं, कृष्णा तो लाइटनिंग से डर रहे हैं। ऐसे करके डिवोटीज बड़े हैप्पी होते हैं। तो कृष्णा को स्पेशली कुछ नहीं करना पड़ता, कृष्णा को ही जस्ट हैव टू बी हिमसेल्फ एंड डिवोटीज आर सो हैप्पी, उनकी लीलाएं सुनने ही खुश हो जाते हैं। कृष्णा को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। कभी कभी कृष्णा को बस मटकी फोड़नी है, डिवोटीज आर हैप्पी लिसनिंग टू दैट पास टाइम ऑल्सो। तो कृष्णा ने इतनी कृपा दिखाई है ना हमारे ऊपर कि हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यवान है। उनकी छोटी छोटी लीलाओं में हमें बहुत ज्यादा वो कृष्णा आनंद देकर जाते हैं। तो ये सारे जो थे पोएट्स, वो कृष्णा का गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें प्लेजर भी देते हो, आप हमें बहुत अपने हृदय से आनंद भी देते हो और करुणा भी दिखाते हो। कितने सारे लोग हैं जिनको आपका नाम पता है लेकिन वो आपके करीब नहीं आ पाते, कितने सारे लोग हैं जिनको आपकी लीलाएं पता है लेकिन वो आप पे विश्वास नहीं कर पाते, माइथोलॉजी समझते हैं, झूठ समझते हैं और भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते। तो ये मायावादी लोग हैं, उनको सारी कृष्णा की लीलाएं पता होती है लेकिन वो एक्सेप्टेंस पे नहीं आ पाते कि भगवान इतने सिंपल और ब्यूटीफुल हो सकते हैं। भगवान कैन बी सो लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टिल ही कैन बी इनकंसीवेबल ऑल्सो। उनको ये कॉन्ट्रास्ट ही समझ में नहीं आता, ये कैसे भगवान है, इधर से उधर भागते हैं, मिट्टी खाते हैं और फिर कहते हैं भगवान को जानना इम्पॉसिबल है। उनको दो एक्सट्रीम समझ में नहीं आता, सिर्फ भक्तों को समझ में आता है कि कैसे भगवान की छोटी छोटी लीलाएं करुणा है, हमारे ऊपर दया है, कृष्णा हमें एंटरटेन करना चाहते हैं, उनकी याद दिलाकर हमारी सुकृति बढ़ाकर गोलोक में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इतने अनंत है कृष्णा कि भक्त चाहे भी तो पूरी तरह, उसकी भी इच्छा नहीं होती कि मैं पूरी तरह कृष्णा को जानूं। भक्त जितना जानता है उसने में बहुत खुश होता है, उसको ज्ञानियों की तरह ग्रीड नहीं है, मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे वो भी पता होना चाहिए, ये कोना भी पता हो, वो करना भी पता हो। ज्ञानियों की तरह वो ग्रीडी नहीं होता ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको अभी अनंत शेष है। करोड़ों करोड़ों सालों से अपने करोड़ों करोड़ों मुखों से कृष्णा की करोड़ों करोड़ों लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, आज तक उनकी लीला खत्म नहीं हुई, अनंत साल हो गए, अनंत शेष, अनंत सालों से, अनंत दिनों से हर मोमेंट पे नई लीला गाते हैं अपने अनंत मुखों से। देर आर लाइक अनलिमिटेड हुड्स दैट ही इज हैविंग, अनंत मुखों से अनंत लीलाएं बोल रहे। आज तक एक लीला रिपीट नहीं की अनंत शेष ने, इतनी एक भी लीला रिपीट नहीं की। कृष्णा इज फुल ऑफ अनलिमिटेड लीलाज। इमेजिन आप हैरी पॉटर बुक ले लो, वो खत्म हो जाएगा, कोई भी बुक ले लो खत्म हो जाता है। कृष्णा की लीला खत्म ही नहीं होती, देर आर अनलिमिटेड लीलाएं। अनंत शेष को अनलिमिटेड लीलाएं पता है, अनलिमिटेड ब्रह्मांडों के अंदर अनलिमिटेड लीला हो रही है, इतना सब कुछ पता है, आज तक एक लीला रिपीट नहीं की, इतना है। तो भक्त के पास ना ग्रीड नहीं होती,
कि मुझे सब पता होना चाहिए, जितना पता है उसमें खुश रहता है। जैसे एक माँ होती है, बच्चा सुरक्षित है, बच्चा हेल्दी है और बच्चा हैप्पी है, बच्चा सेफ है, हेल्दी है, हैप्पी है, ये तीन चीजें देखकर माँ आनंद प्राप्त करती है। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता डिटेल्स में जाने का, हैप्पी क्यों है, हेल्दी क्यों है, सेफ क्यों है, कैसे है। नो, अल्टीमेट एम क्या है, सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। सिमिलरली अनंत भक्त जो होता है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके कृष्णा को जानने की इच्छा नहीं रखता, जितना जानता है हृदय से जानता है और अपना पूरी तरह अपने पूरे अपना सर्वस्व भगवान के यहाँ पे सरेंडर कर चुका होता है। हाँ। इसलिए ये सारे जो प्रेज करने वाले थे उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो आते हो धर्म का रक्षण करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, अब आप मेंटेनर हो। मेंटेनर हो तो कल हमने देखा था कुछ लोग सब कुछ स्टार्ट करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग मेंटेन करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिनिश करने में अच्छे होते हैं, है ना। तो वैसे हमने हिस्ट्री में क्या एग्जाम्पल देखा था, स्टार्ट करने वाले कौन होते हैं, ब्रह्मा जी, मेंटेन करने वाले विष्णु और डिस्ट्रॉय करने वाले शिव जी। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैंने इतने प्यार से बनाया, मैं नहीं हूँ। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बनाने में ठीक हूँ लेकिन मेरे से मेंटेनेंस नहीं होगा, कल सुबह उठ के वापस मुझे क्रिएट करना है वर्ल्ड। मैं सोने के लिए जाता हूँ, शिव जी आके सब कुछ उद्ध्वस्त करके जा लेते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के मुझे फिर से ब्रह्मांड बनाना पड़ता है। फिर शिव जी के मेंटेन विष्णु जी के हाथ में दे देते हैं ब्रह्मांड क्रिएट करके, विष्णु मेंटेन करते रहते हैं। और विष्णु जी मेंटेन करते हैं, टाइम आ जाता है तो शिव जी इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वैसे ही लोगों में भी कैटेगरीज होती है, कुछ लोग शुरू करते हैं छोड़ देते हैं बीच में, उनको मेंटेन करना नहीं आता। कुछ लोग मेंटेन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बंद नहीं कर पाते, कभी कभी कुछ चीजें अच्छी भी नहीं होती उनके लिए लेकिन वही मेंटेन करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, वो बीमारियां भी मेंटेन करते हैं वजन भी उतना ही बड़ा मेंटेन करके रखेंगे, सब कुछ ही मेंटेन करेंगे, उनको डिस्ट्रक्ट ही नहीं करना होता, बीमारी को हटाना नहीं होता, प्रॉब्लम को हटाना नहीं होता। अच्छी चीज मेंटेन करना अच्छी बात है, बुरी चीज भी मेंटेन करते रहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग डिस्ट्रक्शन में अच्छे होते हैं, बुरी चीजों को डिस्ट्रक्ट करो, चोर चक्कों को मारो, उनको पनिश करो। फिर एक्स्ट्रा जिसने दूसरे घर पे दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है तो उसकी जमीन को फ्री करो, एक्स्ट्रा एरिया ले लिया है उसको निकाल दो, ये सारी चीजें डिस्ट्रक्शन के लिए अच्छी है। लेकिन कोई अच्छी चीज को तोड़ना, किसी रिश्ते को तोड़ना, किसी की गाड़ी फोड़ना, बस को जलाना या रास्ते को ही तोड़ देना बीच में ही, किसी की कार पे डंडे मारना, लोगों को तोड़ना, ये सारी किसी की हड्डी तोड़ देना, इट इज नॉट गुड। तो डिस्ट्रक्शन वाले भी मिलेंगे, कुछ लोग अच्छी दिशा में यूज करते हैं, कुछ लोग बुरी दिशा में यूज करते हैं। मेंटेनर, हाँ, अच्छे रिश्ते निभाना, नौकरी टिका के रखना। कुछ लोग होते हैं नौकरी पकड़ते छोड़ देते हैं, पकड़ते छोड़ देते हैं, पकड़ते छोड़ देते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनके अंदर मेंटेन करने की पावर नहीं होती, ये ले लेंगे लेकिन छोड़ देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो गलत तरीके से मेंटेन कर नहीं पाते। कुछ लोग बहुत अच्छे से लंबे टाइम तक नौकरी कर लेते हैं, लंबे टाइम तक बिजनेस कर लेते हैं, लंबे टाइम तक रिश्ता निभा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मेंटेनेंस में अच्छे नहीं होते। और कुछ अच्छे होते हैं तो कभी कभी गलत चीजें भी मेंटेन कर लेते हैं। सो हमने ये कल 3 कैटेगरी के लोग देखे थे। इसमें किंग पृथु पार्शियल एक्सपांशन है विष्णु भगवान के, तो वो मेंटेन करने आए हैं। अब वो क्या करेंगे, पूरे राज्य में ऑर्डर फैलाएंगे, कमांड करेंगे और सारे गांवों को जिम्मेदारी देंगे कि ये गांव है, ये 4 गांव मिलकर यज्ञ करो, अगले महीने ये 4 गांव मिलकर यज्ञ करना, अगले महीने ये 5 गांव मिलकर यज्ञ करेंगे। तो किंग पृथु क्या करेंगे ना, ब्राह्मणों पे प्रेशर डालेंगे कि ब्राह्मणों ने यज्ञ करना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण ऐसे खा पी के बड़ा पेट होके पंडित, मतलब एकदम पोंगा पंडित बन के खुश रहेंगे, ऐसे बैठने नहीं देते किंग पृथु। किंग पृथु ब्राह्मणों को भी काम लगा देते हैं, वैश्यों को भी काम पे लगाएंगे, सबको काम पे लगाएंगे। वैश्यों को बोलेंगे चलो चलो करो दान यज्ञ के लिए, सारा पैसा मत रखो अपने पास। फिर क्षत्रियों को बोलेंगे प्रोटेक्शन करो, यज्ञ अच्छे से होना चाहिए, चोर उचक के आके चोरी करके ना जाए यज्ञ की सामग्री। और शूद्रों को बोलेंगे सपोर्ट करो इनको, जो भी जरूरत है उनमें हेल्प करो, उनको हेल्प लगेगी, इतना सब कुछ अरेंज करने में हेल्प करो उनको, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो किंग पृथु सबको अच्छे से यज्ञ में बिजी करके रखेंगे। ये मेंटेनेंस है धर्म का। धर्म का मेंटेनेंस करके होता क्या है, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं
और बारिश टाइम पे आती है, टाइम पे हवा छूटती है, आपको अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा आती है तो। हवा नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता ना। गर्मी अच्छी लगती है किसी को? ठंडी हवा लगती है। तो यज्ञ करने से क्या होता है ना, वायु देवता खुश हो जाता है, वरुण देवता, पानी भी टाइम पे आता है, इंद्र देवता भी खुश हो जाते हैं, विश्वकर्मा भी खुश हो जाते हैं। सारे पहाड़ों का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे पहाड़ अननेसेसरी गिरते नहीं है। जैसे आपने देखा था केदारनाथ टूट पड़ा, अभी अभी जोशीमठ टूट पड़ा था बद्रीनाथ के यहाँ पे, फिर एक दिन चंबा के ऊपर बादल फट गया था। ये लोग क्या है, बादल फटना क्या होता है, बकेट जैसा पानी नीचे आ जाता है। तो ये सारे देवता जब नाराज होते हैं तब ऐसे सारे काम होते हैं। देवता रघु नाराज होते हैं, उनको पूरा हक है। जैसे आपके मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, आपने होमवर्क नहीं किया, मम्मी पापा को पूरा हक है नाराज होने का। आपने मम्मा पापा की बात नहीं मानी, मम्मा पापा ने बोला मैं बाहर जा रही हूँ, वापस आने तक कबर्ड ठीक करके रखना, नहीं किया तो मम्मा नाराज हो जाएगी। पापा बोलेंगे मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, तब तक टेबल से याद करके रखना, मैथ्स करके रखना, ये वाला साइंस का प्रोजेक्ट करके रखना। और बच्चा नहीं सुनेगा, उनको हक है नाराज होने का, कुछ गलत नहीं है उसमें। तो देवी देवताओं को नीचा मत देखो, अगर वो नाराज होते हैं तो आपके भले के लिए ही वो चाहते हैं कि आप यज्ञ करो। आप यज्ञ करोगे तो आप धर्म के रास्ते पे रहोगे, आपका परिवार धर्म के रास्ते पे रहेगा। एज अ साइड इफेक्ट वो खुश होंगे कि आप सब लोग गलत काम नहीं कर रहे हो, अच्छे काम में विष्णु भगवान को भी यज्ञ में इनवाइट कर रहे हो, उनको भी भोग चढ़ा रहे हो, फिर उनको खिला रहे हो। तो देवी देवता आर नॉट सेल्फिश। जिस तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते हैं देवी देवताओं को, हाँ वो भगवान तो है नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए उनको भी मन करता है कि बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाए। अब उसमें लोग डायरेक्टली तो करेंगे नहीं, सबको अपनी लक्ष्मी बचा के रखनी है, सबको सोना है, तमोगुण में सोते रहना है, सोते रहना है, कुछ नहीं सोचना, लेजी रहना है, लेजी रहना है बस। तो काम कराने वाले किंग पृथु चाहिए, मेंटेन करने वाले किंग पृथु चाहिए। तो इसलिए सब तारीफ करने वाले जितने भी ये थे ना, पोएट्स थे, उन्होंने बोला किंग पृथु आप धर्म का रक्षण करने आए हो, आप मेंटेनर हो, सबके मेंटेनर हो, और आप अधर्म का विनाश भी करते हो। ये सच है, किंग पृथु मारेंगे उन लोगों को जो दूसरे लोगों को तंग कर रहे हैं, लेकिन मारेंगे नहीं, उनको भी सही रास्ते पे लाएंगे। जो क्रिमिनल्स है उनको लाएंगे, उनको थोड़ी देर पनिश करेंगे, फिर ऋषि मुनियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे इनके अंदर संस्कार डालने के। क्रिमिनल्स के अंदर संस्कार आ जाएंगे, क्रिमिनल्स क्राइम करना छोड़ देंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे और वापस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जिम्मेदारी जो है वो किंग पृथु बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए आए हैं। सारे राजा लोग मार नहीं डालते गलत लोगों को, वैसे ही मारना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये गलत काम कर रहा है मारो, गलत काम कर रहा है मारो मारो मारो, फिर तो हम मायावादी धर्म बन जाएंगे। कुछ धर्म होते हैं जो लाइट में बिलीव करते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वो लोग मारने में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है मर जाएंगे तो बॉडी ही है, केमिकल का कॉम्बिनेशन है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड गिरेगा लाल वाला, एंड दैट्स ओके, इट इज ओके फॉर देम, बिकॉज वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो हमारे हाथों से ऐसा गुनाह हो जाएगा अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे कि मायावाद कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं भगवान इज लाइट। नो, भगवान इज नॉट लाइट। नो, भगवान को आकार नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान को आकार है, बहुत सुंदर आकार है, नजर ना लगे इतने सुंदर है भगवान, इतने ज्यादा सुंदर है कि उनको देखो तो आंख ना हटे उनसे। तो किंग पृथु जो है वो सबको सुधारने के लिए आए हैं, वो खून खराबा करने के लिए नहीं आए हैं। ये बोला उन्होंने, अधर्मियों को भी अच्छा रास्ता दिखाएंगे वो। तो किंग पृथु बहुत पावरफुल है सूरज की तरह, वो क्रिमिनल्स को साफ सफाई करते हैं, लेकिन उनके हृदय का परिवर्तन लाकर, ना कि उनको मारकर। जैसे सूरज होता है वो सारा अर्थ पृथ्वी को शुद्ध कर देता है, सूरज, सूर्य भगवान जो है पूरी पृथ्वी को शुद्ध कर देते हैं। जैसे ही आते हैं धूप से सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, हवा में कब चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता, और वापस बादलों के थ्रू बारिश करा देते हैं। वैसे पृथु महाराज क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे सबसे। क्या करेंगे वेदा? टैक्स कलेक्ट करेंगे। टैक्स कलेक्ट करेंगे, आपको जब जरूरत पड़ेगी
आपसे लिए हुए पैसे आप ही को वापस, किसी के घर में बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो राजा कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी के घर में बेटे का हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, उसको हेल्प करेंगे। कोई लोग आएंगे बोलेंगे महाराज इस बार बारिश ही नहीं हुई, हमारी सारी खेती जल गई, प्लीज कुछ दे दो, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। तो किंग पृथु क्या करेंगे, अपने इससे पैसे निकालेंगे, उनको देंगे, बोलेंगे खरीद के खा लो आप, मार्केट में वैश्य लोग अपना दुकान खोल के बैठे, उनसे गोनी गोनी ले लेना अनाज और अपने घर पे बना के खा लेना, ये साल मैं आपको हेल्प करूंगा, बारिश नहीं हुई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ बारिश ना होने की। अगर हम यज्ञ अच्छे से करते तो बारिश हो जाती, इंद्र भगवान ऐसे सूखा नहीं डालते, लेकिन अब हमसे गलती हो गई है तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, आप पैसे ले लो और मैं आपको अगले साल बारिश पक्का दिलवाऊंगा इंद्र भगवान को खुश करके। ऐसे करके ही इज द मेंटेनर। बहुत ही 4 लाइन में हमें, देखो मुझे आपको एक्सप्लेन करने में कितने मिनट चले गए, क्लोज टू 20 मिनट्स, लेकिन ऋषि मुनियों के ये जो पोएट्स थे जो एक तारीफ कर रहे थे, इन्होंने 8 लाइन में खत्म कर दी थी ये तारीफ। इमेजिन हमारी लैंग्वेज कितनी इनकेपेबल है टू ग्लोरीफाई कृष्णा, और संस्कृत इज सच अ हाई फाई लैंग्वेज, 8 लाइन्स में यू कैन ग्लोरीफाई कृष्णा एंड टू एंड, बहुत ज्यादा कंटेंट कवर हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ संस्कृत। आपको अगर कभी चांस मिलेगा ना, आपके आसपास कोई संस्कृत के गुरु मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, उनसे संस्कृत सीख लेना। ऑल राइट, कोशिश करना आपके आसपास संस्कृत सीखने की, ताकि आप किसी दिन कृष्णा को संस्कृत में ग्लोरीफाई करना सीखो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है? यस माता जी। शाबाश। अब आगे का करें हम शुरुआत? यस माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवतस्य त्वया भक्तिर्भवति नैष्ठिकी करोति वाचालं गायते गुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्णा। हमने देखा कि जैसे हमारी धरती माता है, मदर अर्थ है, वो हमेशा सहती है और फिर भी प्यार से सबका टेक केयर करती है। आपकी मम्मा है, कभी कभी सहती होगी, आप लेट उठते हो, मम्मा को अच्छा नहीं लगता, सह लेती है, प्यार से आपको नाश्ता भी दे देती है, लेकिन बोलती है कल जल्दी उठना बेटा। वैसे ही पृथ्वी माता है, वो सारे लोगों को सह रही है। सब लोग जूते लेके उनके फेस पे वॉक कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा कोई जूता लेके आपके गाल पे रखे पाव के साथ? अच्छा लगेगा? वी ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, वी ऑल आर डूइंग, और पृथ्वी माता सह रही है हमें। आपको पता है ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया में कोई चप्पल नहीं पहनता था, आपने सुना है ये कॉन्सेप्ट? ब्रिटिशर्स जब थे नहीं ना, हमारे इंडिया पे रूल नहीं करते थे, नंगे पांव चलते थे सब लोग, कोई कुछ नहीं पहनता था। खड़ाऊ होते हैं, खड़ाऊ मतलब लकड़ी का होता है, वो पहनते थे जो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करके जाते थे। लेकिन अगर जो गांव में जन्मा है, गांव में ही शादी हुई है,
गांव में ही अपना पॉटरी का बिजनेस कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। इधर से उठना है, खेत में जाना है, वापस आना है, यहाँ से जाना है, पानी भरना है, वापस आना है। पाँव में कुछ नहीं पहनते थे, कृष्णा भी पाँव में कुछ नहीं पहनते थे, राधा रानी भी पाँव में कुछ नहीं पहनती थी। इंडिया में कल्चर ही नहीं था पाँव में शूज पहनने का। आप धाम जाओ, वृंदावन धाम में, मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं धाम में जो बिना शूज के चले जाते थे स्कूल। ऐसे ही उठ के उस वैन में बैठेंगे बिना चप्पल के, वहां से उठेंगे बिना चप्पल के, स्कूल में पहुंचेंगे बिना चप्पल के। इतना कॉमन है ना वहां पे, उन लोगों को कुछ लगता भी नहीं कि गलत कर रहे हैं। बड़ी खुशी खुशी पे वो धाम की मिट्टी के ऊपर चलते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। धाम की मिट्टी भी सॉफ्ट है वैसे, ऐसे कोई लगती नहीं है पाव को। तो इंडिया में कल्चर ही नहीं था। एवरीबडी रिस्पेक्टेड मदर अर्थ ना। अब वो नहीं रहा, अब सबको हील्स पहनने हैं, टक 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 करके चलना है। फिर लोग लेदर के शूज पहनते हैं। लेदर मतलब लिटरली, मतलब लेदर बनता कैसे मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन बहुत खराब तरीके से बनता है, बहुत हिंसात्मक तरीके से बनता है। हिंसात्मक तरीके से मतलब एक गाय के ऊपर या गाय के बछड़े के ऊपर उबला हुआ पानी डालते हैं, इतना बार उबला हुआ पानी डालते हैं कि उसकी स्किन ऐसे सॉफ्ट होती जाती है, उसको बड़े चटके लगते हैं। तो स्किन ऐसे निकलती है, फिर ऐसे ऊपर से स्किन निकालते हैं। ऐसे निकाल निकाल के सॉफ्ट पर्सेस बनाते हैं, सॉफ्ट बेल्ट बनाते हैं, सॉफ्ट जो भी ऐसे सॉफ्ट, जितना ज्यादा लेदर सॉफ्ट होता है ना वो बछड़े से बना होता है। कुछ लेदर कड़क होता है, वो भैंस और गाय के स्किन से बनता है। और कुछ शूज के लिए जो लेदर बनता है वो भैंसा होता है ना, ये भैंसा कहते हैं उसको, जो नहीं नहीं बफेलो। बफेलो, मेल बफेलो को क्या कहते हैं? बफेलो तो फीमेल होती है, उसका बॉय वर्जन को क्या कहते हैं? भैंसा ही बोलते हैं सांड हिंदी। माता जी। हाँ, तो उसको भी ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। गया वो जमाना जब बैल खेती को खेत जोतते थे, गया वो जमाना जब सांड कुछ हेल्प करता था। अब इनको लगता है ये जन्मा ही है, इसकी स्किन यूज करो, इसका फैट यूज करो, इसकी टेल यूज करो, सब कुछ यूज करो, इसके इसके सींग निकालो, सींग को फ्रेम करो, बेचो। तो सब पैसा पैसा करके सब लोगों ने ना मतलब अपनी जिंदगी खराब कर दी है। तो लेदर इतना इतना ज्यादा हिंसात्मक तरीके से बनाया जाता है, आप उसकी फैक्ट्री में जाओगे इतनी गंदी बास आती है। वहां का हर वर्कर को लंग कैंसर होता है, हर वर्कर लंग कैंसर होता है। और वो क्योंकि वो लंबी सांस नहीं लेते, वो छोटी छोटी सांस लेते हैं, गंदी स्मेल आती है ना, तो वो बस ऐसे सांस लेते हैं। ऐसे लंबी सांस, खुली हवा मिले तो लंबी सांस लेना। उनके लंग्स पूरी तरह ऐसे फूलते भी नहीं है, उनके लंग्स ऐसे 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 ऐसे। तो फाइनली लंग कैंसर हो जाता है एंड दे डाई सून ऑल्सो। ये बहुत नेचुरल है। जहां जहां पे भी गाय काटी जाती है और ये सब काटे जाते हैं, उसके आसपास के पेड़ सूखे हुए मिलेंगे, उसके आसपास बहुत गर्मी गर्मी मिलेगी आपको। और उसके आसपास ऐसा माहौल होता है जैसे क्रिमेटोरियम हो। क्रिमेटोरियम मतलब क्या कहते हैं, शमशान घाट देखा है आपने? शमशान घाट जहाँ पे लाश को जलाया जाता है या दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, तो वैसे वाला माहौल उसके आसपास होता है। सो ये राजा का कर्तव्य होता है कि ऐसे वाले लाइसेंस ना दे और ऐसा काम राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस भी देश में ऐसे कार्य होते हैं उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो सकती है, लेकिन मन की शांति, खुशी, ये सब नहीं मिलेंगे, आनंद नहीं होगा, मन की शांति नहीं होगा। इंडिया में होता है, कहीं कहीं होता है, कुछ स्टेट्स में बैंड है, लेकिन कुछ स्टेट में आज भी चल रहा है। तो तो कहना ये चाहते हैं कि जब भी पृथ्वी माता ना बहुत सहती है हम लोगों को, हम लेदर के शूज पहन के चलते हैं उन पर, बहुत सहती है। तो ये वाला जो पृथ्वी माता का ट्रेट है वैसे ही पृथु महाराज के अंदर होगा, ऐसे बोला पोइट्स ने। उन्होंने जब तारीफ की, ग्लोरीफाई किया किंग पृथु को, बोला कि आप बहुत सहनशील होंगे, जो लोग गलत काम करेंगे ना आप उनको सहोगे और उनके अंदर परिवर्तन लाओगे, आप उनको बदल दोगे, आप उनको ऐसे डायरेक्टली पनिश नहीं करोगे। जैसे पृथ्वी माता इमीडिएटली सारे शूज पहनने वाले को ये नहीं करती। फिर इट इज आवर किंगडम एज अ ड्रॉट, किंग विल प्रोवाइड रेन्स। कहते कि अगर हमारे राज्य में सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, तो किंग पृथु आप हमें बारिश प्रोवाइड करके दोगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे? यज्ञ करेंगे, इंद्र देवता को कमांड करेंगे, इंद्र देवता बारिश लेकर आएंगे।
फिर आर किंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ डेमिगॉड्स, कहते कि हमारे जो राजा है वो देवताओं के कृपा के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हाँ, वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ओह, इंटरनेट चला गया? नहीं नहीं माता जी, पर चल रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ। चलो अच्छी बात है। तो जैसे ये होता है ना, राजा होता है, तो राजा हमेशा, नॉर्मल राजा अगर इंसान रहेगा ना तो उसको देवी देवताओं को बहुत प्रसन्न करना पड़ता है। लेकिन किंग पृथु जब यज्ञ करवाएंगे ना, वो तो बस एक मेथड फॉलो कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन ये मेथड फॉलो करे। किंग पृथु के जाने के बाद भी ये मेथड फॉलो होती रहे और बारिश आती रहे। उनको जरूरत नहीं है करवाने की यज्ञ, लेकिन वो इसलिए कर रहे ताकि उनके जाने के बाद भी ये मेथड फॉलो हो। तो किंग पृथु देवताओं की कृपा के ऊपर डिपेंड नहीं है। उन्होंने तो बस ऐसे करना है, इंद्र बारिश, और इतने में बारिश आ जाए। उन्होंने तो ऐसे देखना है इंद्र को, और इंद्र इमिजिएटली बकेट लेके खड़े, बारिश करो बारिश करो बारिश करो। किंग पृथु ने देख लिया तो इट इज वेरी इजी फॉर हिम। बट वो यज्ञ करवाएंगे क्योंकि उनको डिसिप्लिन सेट करनी है, मेथड सेट करनी है राज्य में। एक एक राजा होता है, वो सिर्फ अपने तक नहीं सोचता, आगे के 10-20 जनरेशन्स तक सोचता है। तो ये होता है ब्रॉड लेवल पे सोचना। कुछ लोग होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हमें रोटी मिल जाए, हमें खाना मिल जाए, मेरी बीवी बच्चों को मिल जाए काफी है, बच्चों के बच्चों को मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के बच्चों के बच्चों को संस्कार मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। लॉन्ग टर्म सोचते हैं मतलब अगले 10 जनरेशन तक शास्त्रों का ज्ञान जाना चाहिए, आपका जो व्यवसाय है वो चलना चाहिए। तो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आने से पहले लोगों की सोच ये थी कि पिछले 10 जनरेशन से कोई साहूकारी कर रहा है तो वो साहूकारी करेगा, पिछले 10 जनरेशन से कारपेंट्री कर रहे हैं, कारपेंट्री चलेगी उस घर में, पिछले 10 जनरेशन से कोई ज्योतिष शास्त्र कर रहा है तो ज्योतिष शास्त्र ही चलेगा। तो ऐसे करके हर जनरेशन वो कैरी करती थी आगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आने के बाद सब तोड़ दिया। खेती करने वाले का बेटा नौकरी करने लग गया, कारपेंट्री का बेटा जूते पॉलिश करने लग गया, सैलरी पे आ गया, पॉटरी जो पॉट्स बनाता है, मटके बनाता है, उसने अपने फादर का व्यवसाय छोड़ा, वो भी नौकरी पे लग गया। तो ब्रिटिशर्स ने आके हमारे वर्णाश्रम धर्म की धज्जियां उड़ा दी पूरी। एंड टुडे फैमिली हैज नो कनेक्शन विद देयर ओन पेरेंटल, जो भी चल रहा है जनरेशन से जो चला आ रहा है। जिसके पास खेती है, बेटे खेती बेचकर बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, कनाडा चले जा रहे हैं। कितने सारे पंजाब में लोग हैं जो अपनी खेती बेचते हैं। कोई जमीन का टुकड़ा बेच सकता है भला? खेती बेचते हैं और बड़ी सी कार खरीदते हैं, BMW मर्सिडीज। कुछ लोग खेती बेच रहे हैं, वीजा ले रहे हैं कनाडा जाने के लिए, न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो लोगों को अपने पुश्तैनी जमीन की भी वैल्यू नहीं है, अपने दादाजी के फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है, बस अपना देखे रहे हैं। तो इनकी आगे की जनरेशन को पंजाब है क्या, खेती है क्या, कुछ नहीं पता चलेगा। इन लोगों ने बस ऐसे आगे जाकर अपना अपना अमेरिकन कल्चर आगे बढ़ाना है उन्होंने। तो बहुत ब्रिटिशर्स ने आके नुकसान किया हमारा। हम लोग भी चलो, हाँ, हम लोग भी फेल हो गए उसमें। कोई ऑप्शन नहीं था तब, इंडिया में बहुत गरीबी छा गई थी, किसी ने सब कुछ लूट लिया था ब्रिटिशर्स ने। किंग वेना का रूल था ना, वैसे ही रूल था, तो सब बेबस थे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज का ऐसा इंडिया है नहीं। आज इंडिया काफी अपने अपने पाँव पे खड़ा है। आज की जनरेशन अपने पाँव पे खड़ी है, इतनी गरीबी से नहीं जा रही जितना ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। तो आपके आज के इंडिया ने वापस पहले वाला इंडिया बन जाना चाहिए जब ब्रिटिशर्स थे नहीं। अपना अपने वैल्यूज के लिए वापस जाना चाहिए। तो किंग पृथु महाराज जो थे वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। अब आर लाइव्स विल बी एनरिच्ड जस्ट बाय सीइंग लविंग ग्लांसेस एंड स्माइलिंग फेस ऑफ किंग। तो कहते अब तो हमारी निकल पड़ी अच्छे से हमारी लाइफ सेट है। हमने अपने राजा को देखना है स्माइल करते हुए, और उनकी एक नजर हम पे पड़ जाए फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई। ये कृष्णा की क्वालिटी है ना। कृष्णा ऐसे सीधे देखते हैं क्या कभी डिवोटी को? सीधे नहीं देखते। सामने खड़े हो जाओगे ना तो भी कृष्णा ऐसे मुड़ेंगे और ऐसे देखेंगे, कैसे हो, सब ठीक है, ऐसे। तो कृष्णा को ना ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई देखने में बहुत मजा आता है।
गोपियों को ऐसे देखते थे, सुबल को ऐसे ही देखेंगे, सुभद्रा को ऐसे देखेंगे, बलराम जी को ऐसे। क्यों दाव भैया, कैसा लगा दाव? सुना है आप दुर्योधन से मिलने गए थे। ऐसे करके ना ही विल ऑलवेज लुक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई, ही लव्स डूइंग लाइक दैट एंड लाइक दैट। तो कहते नहीं, भगवत गीता के वक्त ही बस द्वारकाधीश ना, द्वारकाधीश ऐसे नहीं देखते, द्वारकाधीश ऐसे ही करते हैं, लेकिन अंदर का जो कान्हा होता है वो कान्हा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। व्हेन ही इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, मर्चेंट्स की वाइफ ऐसे ऊपर से घर के टेरेस से उनको देख रही है, वो वॉक कर रहे हैं मथुरा में, तो ऐसे देखेंगे ऊपर और स्माइल करेंगे। मथुरा वृंदावन में गोवर्धन से नीचे आ रहे हैं, आगे सारी गाय दर 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 करके नीचे जा रही है, बड़ा सा मिट्टी का क्लाउड बन रहा है। अब बड़ा सा मिट्टी का क्लाउड बन रहा है, उसमें से हमारे वृंदावन ठाकुर जी आते हैं और ऐसे वॉक करते आएंगे। खिड़की से गोपी देख रही है, कोई वेल के पास पानी निकाल रही है, कोई बच्चे को हाथ में खड़े होके वेट कर रही है कृष्ण को देखने के लिए। तो कृष्ण ऐसे देखेंगे, बांसुरी बजाते हुए लेफ्ट, बांसुरी बजाते हुए राइट, और हंसते हंसते सबको ग्लांस देते हुए जाएंगे। तो किंग पृथु के जितने भी राज्य के लोग थे ना, वो इतने हैप्पी थे, और पोएट्री में उन्होंने बोल भी डाला कि अभी तो हमारा दिन अच्छा बीतेगा बस आपकी ग्लांस की वजह से। जैसे ही आप कॉर्नर ऑफ द आई से देखोगे, हम तो मतलब हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस को मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी कर दो, इतनी हैप्पीनेस हमें आएगी आपका बस एक ग्लांस देखकर और आपकी स्माइल देख के। बिकॉज कृष्णा ऑलवेज स्माइल्स, ऑलराइट, कृष्णा ऑलवेज स्माइल्स। ब्रह्मा जी एंजाइटी में जाते हैं, कैसे करूं क्रिएट, कैसे करूं क्रिएट। रुद्र आया, हे भगवान ये कैसी जनरेशन आई। वेन्ना आया, हे भगवान ये क्या हो गया। ओ हो, ये कौन आया। किन्नर आ गए, मैंने तो मांगे भी नहीं थे, कैसे आ गए। गंधर्व कैसे आ गए, मैं तो अच्छे। ओ सनत कुमार आ गए, ये बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। ओ कृष्णा मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी एंजाइटी में जाते हैं लेकिन कृष्णा ने, कुछ भी हो जाए, कृष्णा इज ऑलवेज ऐसे प्रसन्न रहते हैं। ही डजंट लाफ लाउडली बट इज वेरी स्मित हास्य, बड़े प्रसन्न रहते हैं, हमेशा हैप्पी। उनको कुरुक्षेत्र युद्ध भी डिस्टर्ब नहीं कर पाया। यहाँ अर्जुन रो रहा है, कांप रहा है, पसीने छूटे हैं, हाथ कांप रहे, धनुष्य गिर रहा है, बैठे जा रहा है, और कृष्णा so irritating, but still he is always he is always smiling, and सामने वाले को लगता है आपको फर्क पड़ता है या नहीं कृष्णा, why you are doing it ऐसे। तो he is always smiling, वो किसी भी चीज में ना कभी अपना स्मित हास्य नहीं खोते। तो try to be like कृष्णा, always practice at least 5 minutes to be like our supreme father। सुबह सुबह हर रोज 5 मिनट तो अपने स्माइल रखो अपने चेहरे पे। है ना, हम लोग कृष्णा के बच्चे हैं या नहीं है, इतना बता दो मुझे। है माता जी। आपको फील होता है क्या आपके अंदर कृष्णा की कुछ कुछ क्वालिटीज है? थोड़ी चीटिंग करते होगे, थोड़ा झूठ बोलते होगे, है करते होंगे ना, छोटी छोटी चीजें करते होंगे ना, गलत चीजें भी हाँ करते माता जी। भी करते हो, थोड़ी थोड़ी करते हो या नहीं करते? पापा से ही करती हूँ। आई है ना, सुप्रीम फादर से ही आई है ना क्वालिटीज, आई है या नहीं आई? स्माइल भी आई। करते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो, खुशी खुशी दोस्तों के साथ खेल भी लेते हो, भाई बहनों के साथ खेल लेते हो, मम्मा को तंग भी करते हो, कभी मम्मा को प्यार देते हो, पापा को तंग करते हो, पापा को प्यार देते हो। करते हो या नहीं करते? ये सब कुछ करते हो ना कृष्णा की तरह? यस और नो? वी आर चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा, व्हाई कांट वी प्रैक्टिस 5 मिनट स्माइलिंग? स्माइल ना, पैसे पड़ते हैं क्या उसके? पैसे लगते हैं स्माइल करने के? किसी ने बोला है 10,000 दोगे तभी स्माइल करेंगे? यू कैन स्माइल विदाउट दैट ऑल्सो। प्रैक्टिस 5 मिनट्स ऑफ प्रसन्नता, हर रोज 5 मिनट ऐसे कृष्णा की तरह। ऑलवेज इमेजिन कृष्णा इज इन फ्रंट एंड कृष्णा वुड लव टू सी यू स्माइलिंग। कृष्णा को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते आप। अंदर से आप जब संतुष्ट रहोगे ना, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू कृष्णा, बिगेस्ट गिफ्ट। सबसे ज्यादा कृष्णा को खुशी मिलती है जब उनके भक्त संतुष्ट रहते हैं, जब उनको दिखता है भक्त हाय भगवान मेरे पास ये नहीं है,
भगवान मेरे पास वो नहीं है, भगवान ये चाहिए था, वो चाहिए था, भगवान मैं क्या करूं, भगवान मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ऐसे कहते कृष्णा इज लाइक दौर्बल्य, कैसा इमोशन लेके बैठे हो, आ जाओ भगवत गीता पढ़ो, मेरे से समझो कैसे करना है। सो कृष्णा वॉन्ट्स टू सी यू कंटेंट, कृष्णा वॉन्ट्स टू सी यू रियली वेरी कंटेंट इन योर हार्ट। Practice that smile, that smile will one day make you feel that I'm really content. But practice smiling, it is a very important skill जो किसी के पास नहीं होता। शुरुआत में शुरू तो करो, देखी जाएगी पापा की तरह कैसे बनना है, लेकिन शुरू तो करो। तो ये सारे सिटीजन्स कह रहे थे अब हमारे चेहरे से स्माइल हटेगी नहीं। किंग पृथु आ गए, उनकी स्माइल देख के ही हम पूरा दिन स्माइल करना छोड़ नहीं सकते, हम ख्यालों में रहेंगे कि किंग पृथु की स्माइल कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। आज उन्होंने मुझे देखा, ग्लांस किया, बड़े सुंदर है। तो कहते कि हिज ब्यूटीफुल फेस इज एज रेडियंट एज फुल मून। उनका जो चेहरा है ना, पूर्ण चंद्रमा देखा है, पूर्ण चंद्रमा कैसे ग्लो करता है, येलोइश होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा देखा है? इस बार बड़ा चंद्रमा आया था, यस माता जी, हाँ हाँ। कैसा ग्लो करता है, बड़ा सुंदर दिखता है। वैसे किंग पृथु महाराज का चेहरा था, व्हाइट नहीं था, व्हाइट तो बलराम जी होते हैं, लेकिन किंग पृथु पेलिश कलर में थे, तो ग्लो करते थे। नॉट लाइक मोल्टन गोल्ड लाइक राधा रानी, बट पेलिश कलर में थे, लाइट लाइट येलो कलर। तो वैसे वाला पूर्णिमा का चंद्र होता है, वो वाला कलर था, बड़े सुंदर थे। Activities of our king will remain mysterious but will always be successful. The amount of money in his treasury will remain strictly confidential. कहते हैं हमारे किंग की जो एक्टिविटीज है ना, वो थोड़ी सी सीक्रेट रहेगी। जैसे आप डेंटिस्ट के पास कभी गए हो? हाँ माता जी। डेंटिस्ट आपको पता होता है क्या डॉक्टर मुंह में क्या करने वाला है आपके? आप जब करके लेटे रहते हो, वो अंदर कुछ खुड़मुड़ करके बाहर आ जाता है, हाँ या ना? हाँ माता जी। कॉटन डाल देता है, कहते हैं मुंह बंद रखो। आप मुंह बंद रखते हो आधे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद खाना खा लेते हो, ये और नो? यस माता जी। आपको नहीं पता, तो ये उसकी कॉन्फिडेंशियल सर्विस हुई या नहीं हुई? कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट, गुह्य, किसी को नहीं पता डेंटिस्ट ने दांतों में किया क्या। कुछ तो किया, हमने भरोसा रखा, वो आके दांतों में कुछ तो करके चला गया, यस और नो? यस माता जी। वैसे किंग पृथु भला करेंगे, लेकिन उनकी मेथड्स कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, सीक्रेट रहेगी, किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो भला कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और उनके पास जितने पैसे होंगे ना, तो वो सारे ट्रेजरी जो होगी वो भी सीक्रेट रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कितना पैसा है। पता हो ऐसे क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि कृष्ण के पास अनलिमिटेड एग्जैक्टली लक्ष्मीधिपति है, लक्ष्मीधिपति का कबर्ड कभी खाली हो सकता है? नहीं माता जी। उनका ट्रंक कभी खाली होगा? नहीं अरे पूरा ट्रंक खाली करो, फिर भी वापस ऐसे देखो टॉय भरा हुआ, फिर उठा रहे सारे सोल्जर्स, ट्रंक के अंदर से हीरे मोती निकाल रहे, दान कर रहे, देखा टॉय भर गया। खाली हो सकता है? तो किसी को ना। पता नहीं चलेगा, कहते किसी को पता नहीं चलेगा किंग पृथु के पास कितना धन है, ये धन कम ही नहीं होगा कभी। तो लोग वंडर करेंगे ये खत्म कैसे नहीं होता, ये खत्म कैसे नहीं होता, कोई कभी काउंट ही नहीं कर पाएगा, काउंट करते करते सो जाएंगे। बालाजी देखा है, तिरुपति बालाजी, वहां पे एक डीटी है जो पैसे काउंट करते करते सो गए हैं, ऐसे सो ही गए, इतने पैसे काउंट करते करते सो गए। एक डीटी है, लेटी हुई डीटी है, बड़ा मजा आता है उनको देखकर। पैसे काउंट करते करते कोई सो सकता है, कितने पैसे आते होंगे उनके पास। वैसे ही ये सोल्जर्स थक जाएंगे, जो ट्रेजरी ऑफिसर होगा, जो ट्रेजरी का जिम्मेदार है, वो कमांडेंट, तो कमांडेंट को काउंट करते करते वो परेशान हो जाएगा, लोगों को रखेगा लेकिन हिसाब किताब नहीं लगेगा, जा रहा है लेकिन खत्म कैसे नहीं हो रहा, जा रहा है लेकिन खत्म कैसे नहीं हो रहा। दैट इज द मैजिक ऑफ किंग पृथु। तो कहते हैं कि किंग पृथु महाराज की सारी संपत्ति जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। फिर कहते जस्ट एज वरुणा गॉड ऑफ सी इज सराउंडेड बाय वाटर, किंग पृथु महाराज विल बी सराउंडेड कवर्ड। किंग पृथु की पोजीशन जो है वो भी कवर्ड रहेगी, ही विल बी सबमर्ज्ड इन ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज। कहते वरुण देवता जो होते हैं, वरुण देवता रहते हैं पानी के अंदर रहते हैं, किधर रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। उनका पैलेस किस कलर का होता है? व्हाइट शुद्ध व्हाइट। माता जी व्हाइट। उनकी अम्ब्रेला किस कलर की होती है? व्हाइट। ही लव्स व्हाइट। बहुत सुंदर होते हैं ना। माता जी उनको गिफ्ट भी व्हाइट ही करना है।
पसंद है वो उनको। गिफ्ट देते हैं वो भी व्हाइट देते हैं, उनका हाँ। फेवरेट कलर व्हाइट है। चलो, वैसे ही किंग पृथु महाराज जो है गुड क्वालिटीज में घिरे रहेंगे। वरुण देवता व्हाइट कलर के फर्नीचर में, व्हाइट कलर के महल में घिरे रहते हैं, वैसे किंग पृथु किससे घिरे रहेंगे? गुड क्वालिटीज में। सारे ही अच्छे गुण, उनके पास सागर है अच्छे गुणों का। इसी का मतलब अनलिमिटेड गुड क्वालिटीज है। आई बात समझ में? हैं जी? Yes. यस माता जी। हाँ, अभी कहते हैं एज फायर इज बॉर्न फ्रॉम रबिंग टू स्टिक्स of wood together, King Prithu was born from churning of a dead body of Venna. King Prithu, burning like fire, will be unapproachable to his enemies. अब कहते हैं जैसे आग, आप दो स्टिक्स को ऐसे घिसो घिसो घिसो, आग लग जाती है। हाँ. आग को सब टच कर पाते हैं क्या? No. कैन यू टच द फायर? No. नहीं ना। तो किंग पृथु आग जैसे लगेंगे उनके एनिमीज को, उनके एनिमीज उनको टच भी नहीं कर पाएंगे। ये शक्ति है भगवान की। कुछ कुछ लोगों को लगता है ना, रावण ने सीता माता को टच किया, अरे औकात है उसकी सीता माता को टच करने की? है कोई लायक है वो कभी टच नहीं कर पाया। वो तो शैडो सीता थी जिसको टच किया, वो कभी टच ही नहीं कर माता जी पाया। उसने तो शिव जी का धनुष भी नहीं उठाया था। उसने तो नहीं उठा पाया, धनुष भी नहीं उठा पाया, है उसकी औकात। वैसे ही भगवान को टच करना साधारण मनुष्य का काम नहीं है। ऐवी कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा आ गया और क्लेम कर गया मैंने भगवान को टच किया, अरे कृष्णा थोड़ी ना अलाउ करेंगे। तो कोई एनिमी कभी किंग पृथु को टच नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो आग की तरह होंगे। आग को हम खुद जाके ऐसे टच नहीं करते, दूर से ही देखते हैं और फिर जयराम जी की। तो वैसे ही जस्ट एज लाइफ एयर परवेड्स द बॉडी and remains neutral, King Prithu will be aware of all activities of every citizen. जैसे हमारे पूरे बॉडी में हवा फैली हुई है, पता है आपको हवा फैली हुई है पूरी बॉडी में? नहीं पता? नहीं. पूरी बॉडी में कितने वायु होते हैं? 5। शाबाश जूही, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नाम बताओ। अपान सपान व्यान उद्यान और रुकिए मत सीखना। अपान सपान व्यान उद्यान और प्राण। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 टाइप के वायु होते हैं बॉडी में, एज गुड एज वी रिमेम्बर्स कि प्राण, अपान, सपान, व्यान, उद्यान। तो पूरी बॉडी में ये वायु जैसे फैले हुए हैं, एक भी बॉडी का पार्ट नहीं है जहां पे वायु नहीं है। डकार मारते हो नहीं मारते? हाँ. हैं? डकार मारते हो? हाँ. हाँ माता जी। होता है? हाँ. सांस लेते हो? हाँ। सारे वायु होते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन होता है या नहीं होता? हाँ माता लंग्स जी। जब पंप करते हैं, हार्ट को पंप करते हैं, ऑक्सीजन हार्ट को जाता है या नहीं जाता? हाँ माता जी। वायु है। गैस पास करते हो, वायु है या नहीं है? हाँ माता जी। वॉशरूम जाते हो, जो निकलता है वायु के प्रेशर से निकलता है या नहीं निकलता? हाँ माता जी। है ना? सारे वायु है बॉडी में, प्राण, अपान, व्यान, उद्यान, सपान। सो ये सारे वायु बॉडी में जैसे फैले हुए हैं ना, वैसे कृष्ण भगवान पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो कहते किंग पृथु पूरे सब कुछ पता है, कौन क्या कर रहा है सब कुछ पता है। राज्य का एक इंसान अपनी एक्टिविटी छुपा नहीं पाएगा। किसी के मन में आया ना मैं उसकी बकरी चुरा लेता हूँ, उसको वो चुराने से पहले किंग पृथु को पता चलेगा ये बकरी चुराने का प्लान चल रहा है इसका, है ना? किसी के मन में आया मैं भाई की जमीन हड़प लेता हूँ, वो भाई की जमीन हड़पने से पहले किंग पृथु महाराज को पता चलेगा इसके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसके पापा की मृत्यु हो गई है, अपने भाई से भी जमीन अपने पास लेकर भाई को बेघर करना चाहता है। कुछ भी मन में गलत आएगा वो भी किंग पृथु को पता है। अब किसी के मन में आया मेरे पास 5 रुपए आ गए, मैं 2 रुपए भगवान को चढ़ा के आ जाता हूँ, वो भी किंग पृथु महाराज को पता चलेगा। छोटी छोटी चीजें होती है, सब पता चलेंगी। तो सब लोग कह रहे थे कि अभी तो सिटीजन्स कोई गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो करने से पहले ही पृथु महाराज को पता चलेगा। उनको पता कैसे चलता है ये मिस्ट्री रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि पृथु महाराज के पास कितने स्पाइज है। स्पाइज मतलब क्या होता है? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मतलब कौन? डिटेक्टिव मतलब जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। माता जी
उसको बहरूप अंग्रेजी में गुप्तहेर बोलते हैं। क्या गुप्त है, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये वाले कितने हैं उनके पास, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाके दे रहे हैं? किसी को समझ में नहीं आएगा कि पृथु महाराज इतने परफेक्टली सब कैसे पता चलता है, और कुछ भी बुरा होने से पहले ही एक्शन कैसे ले लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल, बड़ा सीक्रेट रहेगा, nobody will understand. King Prithu will see his sons and son. हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड जुई। देखो उसने टाइप करके भेजा। सब थैंक यू जुई बोलो। थैंक यू जुई दीदी। थैंक यू Thank you, जुई Zoe दीदी। Didi. शाबाश, थैंक यू हम जुई सुन। दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आपको कोई इत्तू सा भी ज्ञान दे देना कृष्णा को रिलेटेड, बी ग्रेटफुल कि कृष्णा थैंक यू, जुई दीदी को भेजा, जुई दीदी ने हमें 5 वायु बताए। थैंक यू कृष्णा सो मच, जुई दीदी का एसोसिएशन मिलने के लिए। थैंक यू कृष्णा, ऐसे करना, ठीक है। सो किंग पृथु विल सी हिज सन्स एंड सन्स ऑफ हिज एनिमीज इक्वली। ये देखो कितनी अच्छी बात है, वासुदेव कुटुंबकम। सिर्फ वासुदेव ही देख पाते हैं। हमारे पास आनी चाहिए ये क्वालिटी, लेकिन हम अपने दुखों से घिरे रहते हैं। हमें तो दुश्मनी निकालनी है, गालियां देनी है और बुरा बोलना है लोगों को जो हमें अच्छा नहीं कहते। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग उन लोगों को भी माफ कर देते हैं, उन लोगों पे भी करुणा दिखाते हैं जो लोग सनातन धर्म फॉलो नहीं करते। हम लोग उनको भी बुरा नहीं कहते। हम तो अपने आप को बुरा कभी कहेंगे ही नहीं। सनातन में कहीं पे भी नहीं लिखा अपने आप को बुरा कहो। सनातन में ये भी नहीं लिखा दूसरे को बुरा कहो। क्योंकि जितने भी लोग, देखो मायावादी भी है ना, दे ऑल्सो बिलोंग टू सनातन धर्म ओनली। पूरी जितनी मानव जाति, 4 लाख स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाउ मेनी स्पीशीज अकॉर्डिंग टू भागवतम? 4 लाख। कोई ऊपर की श्रेणी में होगा, कोई सेकंड, किसी श्रेणी की रैंक फर्स्ट होगी, किसी की 10,000th रैंक होगी, किसी की 1 लाख रैंक होगी, किसी की 4 लाख रैंक होगी। सबकी रैंक है या नहीं है? उस कैटेगरी में लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों का रैंक 10,000th होगा, बहुत सारे लोगों का रैंक 1,50,000th होगा, बहुत सारे लोगों का रैंक 4 लाख होगा। समझ में आ रहा है? एवरीबडी विथ मी, अंडरस्टैंड दिस वेरी टेक्निकली, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 लाख स्पीशीज है, 4 लाख साक्षी, 4 लाख दिस थिंग माता जी। So there are 4 lakh species. Total 84 lakh योनिया है। टोटल 84 लाख है। एनिमल्स बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन मनुष्य योनि जो है वो 4 लाख टाइप्स की है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 लाख दिखने में अलग अलग है। उनकी जो अंदर की कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? भाव। भाव जो है वो 4 लाख लोगों का, 4 लाख तरीके में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी ये 4 लाख लोग, हमें क्या फर्क पड़ता है ये किस धर्म को बिलोंग करते हैं? फर्क पड़ रहा है? करो यार जो धर्म में हो, जन्म के हिसाब से कृष्णा ने डाला है आपको उस धर्म में, करो। हमें तो पता है 4 लाख स्पीशीज बिलोंग टू सनातन धर्म। ये तटस्थ शक्ति है और सारी जीवात्माएं सनातन धर्म के अंडर ही आती है। ये वाली जो विजन है इसको कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। सब वासुदेव का कुटुंब है। कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ दुर्योधन है, कुछ कंस है, कुछ रावण है, कुछ हिरण्यकश्यपु है, कुछ हिरण्याक्ष है, कुछ श्री राम जी है, कुछ अर्जुन है, कुछ कर्ण है, कुछ पांडव है, कुछ कुंती माता है। भक्त भी है, नॉन भक्त भी है। कोई भगवान को लाइट समझ रहा है, कोई भगवान को हवा समझ रहा है, कोई भगवान को परमात्मा समझ रहा है, कोई ब्रह्म ज्योति में विश्वास करता है, कोई किस में विश्वास करता है। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है at least try to understand at your intelligence level that everybody is a part and parcel of Krishna. उसमें आप अगर रिलीजन लेके आओगे और कहोगे कि हमारा रिलीजन ऐसा, उनका रिलीजन ऐसा, उनका रिलीजन ऐसा, हाँ, हम मायावाद को इसलिए डिस्करेज करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बताया है, गलती से भी ब्रह्म ज्योति से इम्प्रेस मत हो जाओ। तो हमें ज्ञान होता है, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। घर से निकलने के बाद लेफ्ट जाने पे स्कूल आती है या राइट जाने पे स्कूल आती है। अगर आप घर से निकलने के बाद रोड ही नहीं पता तो आप किधर भी भटकते भटकते स्कूल ही नहीं पहुंच पाओगे। आपको पता होना चाहिए किस रोड से मैं स्कूल पहुंच सकता हूँ, किस रोड से नहीं पहुंच सकता। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इंफॉर्मेशन रखो लेकिन जज मत करो, उस पे बुरी कमेंट मत करो, क्योंकि सब लोग अल्टीमेटली कृष्ण भगवान के ही अंश है, अल्टीमेटली सारे तटस्थ शक्ति है, हम मार्जिनल पोटेंसी है कृष्णा की। मार्जिनल मतलब तट पे जितनी आत्माएं आती है वो है, कुछ आत्माएं अंतरंग शक्ति की ओर जाती है, कुछ आत्माएं बाह्यरंग शक्ति की ओर जाती है, लेकिन सारी आत्माएं कृष्णा के थ्रू ही आती है। सो दिस इज व्हाट किंग पृथु महाराज का विजन होगा। किंग पृथु महाराज सबको, अपने एनिमीज को भी इक्वल समझेंगे, दोस्तों को भी इक्वल समझेंगे, फर्क नहीं करेंगे। डू नॉट गेट मिसलीडेड बाय एनी काइंड ऑफ वीडियोस, बाय एनी काइंड ऑफ कमेंट्स जहां पे किसी और को बुरा बोला जा रहा है या अपने आप को बुरा बोला जा रहा है। जो हो रहा है कृष्णा के सामने हो रहा है, पापा के सामने घर में दो बच्चे लड़ाई करेंगे, पापा के सामने हो रहा है, पापा को पता है दो बच्चों की लड़ाई कैसे सॉल्व करनी है। हमने कोई जिम्मेदारी लेके नहीं रखी है दो बच्चों को बुरा बोलने की, ठीक है। पापा के सामने हो रहा है, पापा देख लेंगे कौन सा बच्चा सही है कौन सा बच्चा गलत है, किस बच्चे को किस तरीके से सीधा करना है, पापा देख लेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट कीप दैट काइंड ऑफ फेथ इन कृष्णा। जो भी होता है ना उसमें कृष्णा का कहीं ना कहीं पूरी तरह कृष्णा, इट हैज टू बी सैंक्शन्ड थ्रू कृष्णा। सो कृष्णा सबकी एक पाथ बनाते हैं। कुछ बच्चे 5th क्लास में 2 बार फेल होते हैं, फिर 6th में जाते हैं। मैं किसी से मिली थी आज, वो इंजीनियरिंग 8 साल तक कर रहे थे, 4 ईयर का इंजीनियरिंग होता है, उन्होंने 8 इयर्स में इंजीनियरिंग करी है। 4 साल वो हर साल में 2 बार ही फेल हुए हैं, 8 साल तक इंजीनियरिंग की। लेकिन जब भी उसके बाद उन्होंने 12 साल तक सारे गरीबों की मदद की है, उनको इंग्लिश पढ़ाया है, मैथमेटिक्स पढ़ाया है गरीब बच्चों को। 12 साल के बाद उन्होंने अपनी एकेडमी खोली और बहुत अच्छा चल रहा है अभी। तो कहने का मतलब ये है कृष्णा ने हर एक के लिए एक मार्ग चुन के रखा है, धीरे धीरे करके कृष्णा डिसाइड करेंगे कौन किस मार्ग से आएगा। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन भगवत गीता, भागवतम। तो हमें ये पता होना चाहिए पृथु महाराज सबको इक्वली देखते हैं, तो हमें किसी ने हक नहीं दिया किसी को बुरा बोलने का, अपने आप को बुरा बोलने का। सब लोग अल्टीमेटली सनातन को ही बिलोंग करते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक जीवात्मा का धर्म जो है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कोई भी जीवात्मा किसी भी धर्म को बिलोंग करता है, लेकिन उसका ओरिजिनल सनातन धर्म है वो उससे कोई हटा नहीं सकता, उसके ऊपर है वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे। जन्म से मनुष्य योनि में आने के बाद बाय डिफॉल्ट ही आप सनातन धर्म को बिलोंग करते हो। बाहर आने के बाद मम्मी पापा क्या कहते हैं, बाकी लोग पड़ोसी क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, स्कूल टीचर्स क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हो अपनी, या फिर सत्य की खोज करते करते सही गुरु तक पहुंच सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग सत्य की खोज नहीं करते, ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, जो मम्मी पापा बोलते हैं, आसपास के लोग बोलते हैं उसको मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को भगवान समझ बैठते हैं, कभी कभी आकाश को भगवान समझ बैठते हैं, कभी कभी सिर्फ हृदय में जो परमात्मा है सिर्फ उसको ही भगवान समझ बैठते हैं। उनको पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो लोग बड़े शॉर्टकट मारने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनको खुद के अंदर मेहनत करने की इच्छा नहीं होती रियल में भगवान कौन है पता करने की। सो दे आर मोर इनटू एंजॉयमेंट, तो उनको मेहनत करने का मन नहीं करता। बट जो मेहनत करेगा उसको मार्ग पता चलेगा। सो अंडरस्टैंड कि पृथु महाराज इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं, सारी आत्माओं को एज ए स्पार्क देख रहे हैं, और उनको पता है सबका अल्टीमेट धर्म तो सनातन धर्म ही है, भगवान की सेवा करना। तो अभी कोई क्रिमिनल सेवा नहीं कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल कर लेगा। सो पृथु महाराज के पास फॉरगिवनेस बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। हम अगर ऐसे देख नहीं पाए लोगों को तो वो हमारी प्रॉब्लम है। हम कनिष्ठ अधिकारी रहना चाहते हैं हमेशा के लिए दूसरों को बुरा बोलकर, तो मर्जी है रहो। लेकिन अगर मध्यम अधिकारी भक्त बनना है, मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी भक्त बनना है, तो अपनी विजन बदलना शुरू करो। वासुदेव कुटुंबकम, ऊपर से देखो तटस्थ शक्ति क्या होती है, कितने स्पीशीज है, बाय डिफॉल्ट उनका धर्म क्या है, ये सब एक दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। बट पृथु महाराज के एग्जाम्पल से ये सीखो सबको कैसे एक जैसा दिखना है। ठीक है जी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय पाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम की जय भक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंगीता निज्ञ की जय हरे कृष्णा